Hi friends, welcome back to my YouTube channel, and today's vlog is very special one as tomorrow is Anya's birthday and we are at Terminal 2 Bangalore Airport. It's a newly inaugurated one and you can see the excitement of Anya. She's super excited to meet her grandparents, and we plan to give a surprise to our parents. They are completely unaware of our visit to Delhi. So here we arrived to the Terminal 2 Bangalore's airport, Campagoda airport, and you can see the beauty of this airport. It is looking so awesome. Bye bye Bangalore. As you can see, Anya is waving her hand, and you can see the beauty, the way they have decorated the entire airport, flowers. It's a specialty of Bangalore, I think. And this trip is totally unplanned. Within 5-6 hours we decided to go to Delhi. So it is her 4th birthday, and till now we haven't got any chance to celebrate her birthday with family. So this time we thought, like, let's give a surprise to the family. It was a strike at Bangalore, so we reached early at the airport. I am at the airport. See you soon. आनिया मुझे बता रही है कि उसको बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि उसको एक तो स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, ऊपर से उसको नाना नानी दादा दादी सबको मिलने का मौका मिलेगा। तो उसने सोचा नहीं था कि उसका बर्थडे हम सबके साथ सेलिब्रेट करेंगे। दिस एयरपोर्ट इज़ रियली वेरी ब्यूटीफुल. Me and Anya, we both are sitting here. It seems to be a waterfall and Anya is really enjoying a lot. Just now she saw a giraffe, तो उसको फ़ोटो क्लिक करानी थी. This is a walled kitchen. You can have your lunch, breakfast, dinner, whatever you want at airport. We thought हमारे पास बहुत टाइम है, so let's click some pictures. हान्या को यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिली, तो उसने बड़े मज़े से एंजॉय किया. She was beating the drum. Because of the strike, we thought we should reach early at the airport. और हम लोग कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गए थे, तो हमारे पास काफ़ी टाइम था. हम लोगों ने काफ़ी सारी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्लिक किए. Hi Anu, Hi. how's the food? Good. Good, you like it? And I am in restaurant and I have burger, samosa and soda and Okay. yes, I have rice and put sauce here. This is sauce. एयरपोर्ट पे ये फैसिलिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है. आपके पास अगर टाइम है तो यू कैन यूज़ द लॉन्च. So this is the new thing which Anya experienced, and here we are moving towards to board the flight. Anya is giving the boarding pass, and first time she is really enjoying her dinner in flight. Otherwise we have struggled a lot. Every time we gave her this and that, and she was like, I don't want to eat anything. मामू क्या करने आएंगे? मामू को पिकअप करने आएंगे. हम लोग काफ़ी रात से पहुँचे, तो हमने प्लान किया कि हम अर्ली मॉर्निंग जाएंगे. वेट फॉर अस अन्या. घर पे जाके पेरेंट्स को सरप्राइज़ देंगे. फाइनली उनको सरप्राइज़ बहुत अच्छा लगा. उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है. तो सुबह सुबह हम लोगों ने नहा धो के सोचा कि चलो जाके मंदिर में पूजा करनी चाहिए आने के बर्थडे के लिए, क्योंकि ये बहुत स्पेशल डे हमारे लिए. हम लोग छतरपुर मंदिर आ चुके हैं और हम यहाँ से भी एंटर करने वाले हैं. तो छतरपुर मंदिर में आपको अगर जाना है तो वहाँ पे जाने का टाइम सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 10:30 बजे तक मंदिर खुला रहता है. और ये एक बहुत ही फेमस मंदिर है यहाँ का. अगर आप यहाँ आने का प्लान करते हो तो आप मई जून के महीने में अवॉइड करो अगर आप दूर से आते हो तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत गर्मी होती है. गर्मी के कारण बहुत भीड़ होती है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है. अदरवाइज़ मंदिर बहुत सुंदर है. और ये पूरा मंदिर 70 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है. और यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है इस मंदिर का, वो साउथ
आर्किटेक्चर से काफ़ी इंस्पायर्ड है। पूरा संगमरमर का मंदिर बनाया हुआ है। और ये जो मंदिर यहाँ पे संत नागपाल जी, जिनकी बहुत मान्यता है, जिन्होंने इस मंदिर को स्थापित किया था यहाँ पे, वो खुद एक कर्नाटका से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने यहाँ पे ये मंदिर की स्थापना कराई। ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले यहाँ एक कुटिया हुआ करती थी। इस मंदिर के एरिया में आपको स्कूल, हॉस्पिटल और धर्मशाला, ये सारे इसके अंदर ही मिल जाएंगे। इस मंदिर को माता कात्यायनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की नक्काशी एकदम देखने योग्य है। अगर आप देखोगे तो यू विल बी वेरी हैप्पी टू से दिस। आन्या इज़ लाइंग ऑन लॉयन। आन्या को पूजा करना, मंदिर जाना बहुत पसंद है और वो बहुत खुश हुई यहाँ पे आके। वो हर चीज़ अपनी बुआ को कॉपी कर रही है, कैसे दुपट्टा लेना है, कैसे सर को कवर करना है। या इस मंदिर में माता कात्यायनी की एक बहुत सुंदर सोने की मूर्ति रखी गई है। अभी नवरात्रे आने वाले हैं तो चारों तरफ डेकोरेशन की तैयारियां चली हुई हैं। यहाँ पे ये भंडारा करने के लिए स्थान है और हम लोग जैसे ही मंदिर आए, हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि किसी ने बोला कि जब जल्दी जल्दी जाओ, भंडारा भी हो रहा है। तो हमने वहाँ से प्रसाद खाया, बहुत मज़ा आया। मैं पहली बार इस मंदिर में आई हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत शांति मिली, बहुत अच्छा लगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो आप इस साइड एक बहुत बड़ा ताला लगा हुआ है और इसके अंदर माता रानी का रथ रखा हुआ है। जो यहाँ पे कभी कोई कार्यक्रम होता है या कोई त्यौहार होता है तो उस रथ को खूब अच्छी तरीके से सजाया जाता है। यहाँ पे मम्मी, वर्षा दीदी और ये तीनों आपस में बातें कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, पर हमें इस मौके पे बिल्कुल भीड़ नहीं मिली, तो बहुत शांति थी यहाँ पे। हम आराम से बैठ के यहाँ पे गप्पे मारे, हमने भगवान का ध्यान किया और बहुत सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़ बनाई। यहाँ पे हमारे कन्हैया जी बैठे हुए हैं, इनके दर्शन किए। इनका दर्शन करने के बाद मैंने चारों तरफ देखा, मुझे ऐसा फ़ील हुआ, क्योंकि हम लोग बैंगलोर से आए हैं तो वहाँ पे आपको पता ही है कि साउथ में जो मंदिर है उनकी नक्काशी और जो कारीगरी मंदिर के ऊपर की जाती है उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। और ये पूरा मंदिर साउथ आर्किटेक्चर बेस्ड है। यहाँ पे पूरा आप देखोगे डिज़ाइंस, डेकोरेशंस काफ़ी इंस्पायर्ड है साउथ से। एक काफ़ी बड़ा मंदिर है। हमने यहाँ पे दर्शन किए, उसके बाद थोड़ा समय बिताया। एक बहुत अद्भुत बात इस मंदिर की ये है कि यहाँ पे माता रानी का श्रृंगार रोज़ अलग अलग तरीके से किया जाता है और इस मंदिर का जो थीम है वो भी परमानेंट नहीं है, इसको भी ज़्यादातर ख़ास मौक़ों पे चेंज किया जाता है। अभी हम यहाँ से सीढ़ियों से चढ़कर मंदिर की तरफ आए हैं और ये मंदिर काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है। इस मंदिर में माता रानी का एक विश्राम कक्ष भी है और एक चांदी का बिस्तर है जो कि अपने आप में बहुत अद्भुत है। सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पे बीच में शिव जी को स्थापित किया गया है और चारों ओर 9 देवी यानी 9 दुर्गा के 9 अवतारों का रखा गया है, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इस समय आप देख सकते हो पंडित जी पूजा की तैयारी कर रहे हैं और फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं पंचगांव, जहाँ पे हमने डिसाइड किया था कि हम आन्या का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। पंचगांव काफ़ी फेमस जगह है और ये मानेसर के पास पड़ती है। आप देख सकते हो यहाँ पे लाइटिंग एंड डेकोरेशन बहुत सुंदर लगता है और आपको अगर यहाँ पे आने का कोई भी मूड है तो आपको मेजरली यहाँ पे नाइट में आना चाहिए। हम फाइनली यहाँ से एंटर कर रहे हैं। हमारे सारे भी फैमिली मेम्बर्स थे, वो सब पहुँच चुके हैं। थोड़ा लेट थे क्योंकि ये ट्रिप हमारी बिल्कुल प्लान नहीं थी, तो सब कुछ अनप्लान वे में ही चल रहा है, बट सब कुछ स्मूथली गया। यहाँ पे हम लोग एक फैमिली फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं। मुझे पंचगांव काफ़ी पसंद आया। मुझे काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने और रिलेटिव्स ने सजेस्ट किया था कि यहाँ पे डिनर और आप लंच करो, काफ़ी अच्छा फूड मिलता है, क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है। वैसे तो सरपंच पराठा यहाँ का एक फ़ेमस डिश है, बट हमने यहाँ पे आके कुछ और ट्राई किया। ज़्यादातर यहाँ पे बहुत रश रहता है तो पहले ही आपको टेबल बुक्स करानी पड़ती हैं, पर हम लकीली हमारे साथ आज सब कुछ बहुत अच्छा ही अच्छा हुआ है, तो हमें मंदिर में भी दर्शन अच्छे से हो गए और यहाँ पे भी हमें टेबल मिल गया। हमने केक भी यहीं से ख़रीदा
क्योंकि बहुत क्विकली सब कुछ चल रहा था, तो हमारे पास प्लानिंग का बिल्कुल वक्त नहीं था। यहाँ पे पापा जी और मम्मी जी आन्या के साथ केक कटिंग करा रहे हैं। आन्या को कैप पहनना है और सब लोग एक्साइटेड हो गए हैं, वेट कर रहे हैं कैसे आन्या ब्लो करती है, क्या करती है। वी वर लाइक वेटिंग फॉर हर रिएक्शन। फाइनली आन्या ने केक कट किया, सब बहुत खुश थे। आन्या को बड़ा अच्छा फील हो रहा था क्योंकि इससे पहले आन्या का बर्थडे हमने हमेशा घर में ही सेलिब्रेट किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोविड एंड अदर थिंग्स आर देयर, सो कभी मौका नहीं मिला। और हम लोग वैसे भी बेंगलोर में रहते हैं तो वहाँ पे पेरेंट्स नहीं रहते थे, तो जनरली हम लोग घर पे ही केक कटिंग करते थे। बट ये वाला बर्थडे आन्या का काफ़ी स्पेशल रहा है। अभी मम्मी जी आन्या को केक खिला रही हैं और वो बहुत खुश है क्योंकि केक उसको बहुत पसंद है। तो जितने भी लोगों ने उसको केक खिलाया उसने किसी को भी नो नहीं बोला है। एंड दिस इज़ हाउ वी सेलिब्रेटेड हर बर्थडे। मैंने सुना है कि अनप्लान्ड चीज़ें ज़्यादातर अच्छी एग्जीक्यूट हो जाती हैं और लकीली हमारे साथ ऐसा हुआ, क्योंकि अब इस पूरी ट्रिप में आप देखोगे ना, हमने कुछ ही घंटों में प्लान किया कि हमें घर जाना है। उस टाइम पे हमें ये नहीं पता था कि बेंगलोर में स्ट्राइक इतनी हाई लेवल की हो रही होगी कि हमें टैक्सी अरेंज करने में प्रॉब्लम होगी। बट समहाउ वी अरेंज अ टैक्सी ऑल्सो और हम लोग एयरपोर्ट पहुँचे। फिर हमने सोचा कि एयरपोर्ट पहुँचने में हमें अच्छा खासा टाइम लगेगा क्योंकि एयरपोर्ट हमारे एरिया से काफ़ी दूर है। बट उस दिन स्ट्राइक थी, जैसा सोचा था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हम लोग 48 मिनट्स में एयरपोर्ट पहुंच गए थे। वहाँ पे इतना जल्दी पहुंचने के बाद हमें थोड़ा वेट करना पड़ा, तो हमने लॉन्च में थोड़ा रेस्ट किया, चिल किया, फ़ोटोज़ वीडियोज़ व्हाटएवर वी थॉट कि अब कर सकते हैं तो हमने किया। एंड फाइनली घर आए, सरप्राइज़ दिया सबको। अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा नहीं था कि हम लोग इतना दूर से यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मैं और आन्या एक दूसरे के साथ केक खिलाते हुए। आन्या को हम लोग हग कर रहे हैं। शी इज़ टुडे 4 years old। आई विश कि वो खाना खाना सीखे, उसको अपनी लाइफ में जो जो चाहिए उसको मिले। एंड कान्हा जी की कृपा उसके ऊपर और हमारे पूरे परिवार के ऊपर हमेशा ऐसी ही बनी रहे। वो अपनी ताऊजी ताई जी को भी काफ़ी टाइम बाद मिल रही है, लगभग 1 साल के बाद मिल रही है। बट उसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी है, वो सबको याद रखती है, वो उसके अंदर एक ख़ास बात है। यहाँ पे आन्या अपने चाचू के साथ है, चाचू उसके लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं। तो आन्या का सिर्फ इंटरेस्ट यहाँ पे बलून में, और उसको कुछ नहीं चाहिए। शी इज़ नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन द गिफ्ट बट इन द बलून। बुआ आन्या को केक खिलाने की कोशिश कर रही है लेकिन उसका ध्यान पूरा बलून में ही है। एंड दिस इज़ हाउ वी स्पेंड आवर एंटायर डे। किसी को कुछ नहीं पता था कि कहाँ पे क्या सेलिब्रेशन होने वाला है, सबको लास्ट मोमेंट ही इन्फॉर्म किया गया था। बट सब लोग टाइम पे आए और हमने खूब मज़ा किया। काफ़ी टाइम बाद हमें एक फैमिली टाइम स्पेंड करने का मौका मिला है। पापा मम्मी कोशिश कर रहे हैं आने के साथ एक फ़ोटो हो जाए, बट वो क्लिक कराने के बिल्कुल मूड में नहीं है। यहाँ पे आने अपनी ताऊजी के साथ टाइम स्पेंड कर रही है। उसको यहाँ पे ये ट्विस्ट आइसक्रीम, टर्किश आइसक्रीम लेने में बड़ा मज़ा आ रहा था। वो काफ़ी टाइम से लोगों को देख रही थी कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। ये बस ने ट्राई किया, उसको बहुत मज़ा आया। और वैसे भी उसी का दिन था तो उसको जो जो पसंद था हमने सारी चीज़ें कराने की कोशिश करी है। आने के साथ एक बहुत अच्छी बात है कि वो बहुत जल्दी मिक्सअप हो जाती है। उसको याद रहता है कि कौन उसका क्या लगता है रिलेशन में, और वो बहुत फ्रेंडली है। इवन विद अदर्स ऑल्सो, लाइक इन रेस्टोरेंट शी वॉज सो कम्फर्टेबल विद अदर्स। एंड दिस इज़ आवर फैमिली टाइम। दिस इज़ ऑल्सो वी आर डूइंग फर्स्ट टाइम। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था तो मुझे लगा वी शुड ऑल्सो ट्राई। एंड पापा जी मम्मी जी, यू कैन सी द हैप्पीनेस, it's like beyond imagination. Papa is so cool and so silent and मम्मी जी तो हमेशा हमारी ऐसी रहती है, हंसते खेलते। तो शी इज़ हैविंग फन। आन्या बुआ के साथ बड़ी मस्ती कर रही है। इस तरह से हमने अपना पूरा दिन स्पेंड किया और डिनर के बाद बहुत बहुत मज़ा आया, खूब सारी बातें करी।
थॉट कि ये ज़रूरी है उसके लिए, तो हमने सोचा कि नहीं, इस बार हमें आना ही चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, बाय बाय।